नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो मिलेंगे 3,000 रुपए का पेंशन हर महीने। और यह योजना केवल वृद्धा लोगों के लिए है। अगर आप भी बुढ़ापे में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पेंशन फॉर्म भरना होगा ई श्रम कार्ड से। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं तो जल्द बनवा लें। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। बंगाल की खाड़ी में फिर निम्न दबाव का खतरा, उत्तर बंगाल में भारी बारिश जारी। कोलकाता बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर निम्न दबाव बनने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बुधवार को नया निम्न दबाव क्षेत्र विकसित हो सकता है। इसके चलते मंगलवार और बुधवार को बंगाल तथा ओडिशा तट के मछुआरों के समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसमी अक्ष रेखा इस समय उत्तर बंगाल के ऊपर से गुजर रही है। यह रेखा पंजाब के फरीदकोट और लुधियाना से होते हुए जलपाईगुड़ी तक फैली है और वहां से अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच रही है। इसी कारण उत्तर बंगाल में मंगलवार को भारी बारिश जारी रहेगी। दिखने लगा डेंगू का प्रकोप, कोलकाता में बुजुर्ग की मौत। कोलकाता में डेंगू का प्रकोप दिखने लगा है। इस मच्छर जनित बीमारी से शहर में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। मृतक का नाम स्वरूप मुखर्जी 75 बताया गया है। वह दक्षिण कोलकाता के बालीगंज सनी पार्क के निवासी थे। जानकारी के अनुसार 6 अगस्त को उन्हें बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वरूप पेशे से पेंटर थे। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनकी मौत 9 अगस्त को हो गई। हालांकि कोलकाता नगर निगम या राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू से मौत की पुष्टि नहीं की गई है। शंभूनाथ पंडित अस्पताल में 632 नए पदों को मिली मंजूरी। दक्षिण कोलकाता स्थित शंभूनाथ पंडित अस्पताल का जल्द ही कायाकल्प होगा। राज्य सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य SSKM, PG अस्पताल से मरीजों का भार कम करना है। अस्पताल में 213 नए बेड, 44 क्रिटिकल केयर बेड और 3 नए ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। अस्पताल के लिए डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्टाफ सहित 122 नए पद सृजित किए गए हैं ताकि सेवाओं की गुणवत्ता सुधारी जा सके। पुलिस की लाठी से नहीं लगी थी अभया की मां को चोट। कोलकाता में शनिवार को हुए नबान्न अभियान के दौरान अभया की मां के सिर पर चोट लगने की घटना में लाल बाजार ने अपना पक्ष साफ किया है। सोमवार को पुलिस ने दावा किया कि अब तक की जांच में यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि चोट पुलिस की लाठी से लगी थी। लाल बाजार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि आउटराम रोड पर हुई इस घटना के आसपास लगे CCTV फुटेज की जांच की गई है, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा लाठी से चोट पहुंचाने का कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि चोट कैसे लगी, इसकी जांच अभी भी जारी है। दिल्ली में फर्जी पुलिस स्टेशन के साथ साथ विभास ने कोलकाता में खोला था इंटरपोल का भी कार्यालय। दिल्ली के नोएडा में फर्जी पुलिस स्टेशन खोलने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने रविवार को विभास अधिकारी नामक आरोपी के साथ उसके बेटे को भी गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बाद जो खुलासे हो रहे हैं उससे पुलिस और प्रशासन दोनों हैरान हैं। बताया जा रहा है कि विभास ने न केवल एक फर्जी अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी और फर्जी पुलिस स्टेशन खोला था, बल्कि कोलकाता में बेलियाघाटा के CIT रोड पर एक मकान में इंटरपोल के नाम पर भी एक नकली कार्यालय खोला था। यह सब कुछ बेलियाघाटा थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा था और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। भारत सरकार ने देश के कई राज्यों में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिल माफी योजना 2025 की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत अगर आपका बिजली बिल 50,000 रुपये तक का बकाया हो गया है तो भी बिजली बिल माफ किया जाएगा। ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG के तहत 2025 की नई सर्वे लिस्ट जारी कर दी गई है। इस बार जिन लोगों के नाम इस नई सूची में आए हैं उन्हें सरकार की ओर से 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता घर बनाने के लिए दी जाएगी। सिकुड़ते पारसी समुदाय की कहानी बयां करती है हाउ आर यू फिरोज। बांग्ला फिल्म हाउ आर यू फिरोज में प्रसिद्ध फिल्मकार अशोक विश्वनाथन एक काल्पनिक निर्देशक की अहम भूमिका रहे हैं जो प्राचीन वस्तुओं के एक पारसी विक्रेता पर केंद्रित है और सिकुड़ते इस समुदाय की कहानी बयां करती है। निर्माता रूपसा गुहा ने सोमवार को यह जानकारी दी। कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित होने और प्रशंसा पाने के बाद यह पुरस्कार विजेता फिल्म इस महीने के अंत में भारतीय सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। गुहा के मुताबिक मुख्य पात्र फिरोज एक प्राचीन और ऐतिहासिक मूर्तियों, चित्रकला आदि का व्यापारी है। रेड रोड पर परेड रिहर्सल के दौरान बीमार पड़े 15 स्कूली बच्चे, सभी की हालत स्थिर। कोलकाता स्वतंत्रता दिवस से पहले रेड रोड पर परेड की रिहर्सल के दौरान 15 स्कूली बच्चे बीमार पड़ गए। इनमें 9 को SSKM अस्पताल और 6 को कोलकाता मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि वे कड़ी धूप के कारण बीमार पड़े हैं। इसके अलावा 3 पुलिसकर्मियों के भी बीमार पड़ने की खबर है। सभी को अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार किया गया। आगामी शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस को लेकर रेड रोड पर पिछले कुछ दिनों से कई स्कूलों के छात्र परेड की रिहर्सल में व्यस्त थे। कोलकाता में अब आधे कट्ठे के भूखंड पर भी बनेगी बिल्डिंग। कोलकाता शहर में अब आधा कट्ठा जमीन पर भी बिल्डिंग बनाने की मंजूरी दी जाएगी। सोमवार को राज्य सचिवालय नबान्न भवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री व कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि सोमवार को कैबिनेट बैठक में कोलकाता शहरवासियों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब कोलकाता शहर में आधा कट्ठा जमीन पर भी बिल्डिंग बनाने की मंजूरी दी जाएगी। दुर्गांगन का निर्माण करेगी राज्य सरकार, फिलहाल जगह तय नहीं। कोलकाता राज्य कैबिनेट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में दुर्गांगन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल में दुर्गांगन के निर्माण की घोषणा की थी। सुश्री बनर्जी ने कहा था कि दीघा में जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का मंदिर बना है उसी तर्ज पर यहां वर्ष भर मां दुर्गा की पूजा के लिए दुर्गांगन का निर्माण किया जाएगा। सीएम की घोषणा के अनुरूप राज्य में दुर्गांगन का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव लाया गया। सोमवार को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। आयोग से टकराव, 4 अधिकारियों को निलंबित करने से राज्य सरकार का इनकार। कोलकाता राज्य सरकार ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को सूचित किया कि उसने मतदाता सूची तैयार करने में अनियमितताएं करने के लिए पहचाने गए 4 अधिकारियों में से 2 को सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया है, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार उन्हें निलंबित नहीं किया है। राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को लिखे पत्र में कहा कि लगातार ईमानदारी और क्षमता का प्रदर्शन करने वाले राज्य सरकार के किसी अधिकारी के खिलाफ अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो वह बहुत अधिक कठोर मानी जाएगी। मथुआ महासंघ ने की भाजपा विधायक के इस्तीफे की मांग। ऑल इंडिया मथुआ महासंघ ने बनगांव उत्तर के भाजपा विधायक अशोक कीर्तनिया के इस्तीफे की मांग की है। महासंघ का दावा है कि साल 2002 की मतदाता सूची में विधायक के माता-पिता का नाम नहीं था, जिससे उनकी मतदाता पहचान पर सवाल उठ रहे हैं। मथुआ महासंघ ने बनगांव एसडीओ को एक ज्ञापन सौंपकर विधायक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है और उनके पद से बर्खास्तगी की भी मांग की है। महासंघ का आरोप है कि बनगांव के घाट बाउर इलाके की 2002 की वोटर लिस्ट में विधायक अशोक कीर्तनिया का नाम तो है, लेकिन उनके माता पिता की तस्वीर और नाम गायब हैं।
उत्तर दिनाजपुर व मुर्शिदाबाद के नेताओं के साथ अभिषेक ने की बैठक। कोलकाता तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एनआरसी विरोधी स्वर को और तेज करने का आदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने सोमवार को कैमिक स्ट्रीट में उत्तर दिनाजपुर जिला नेतृत्व के साथ बैठक में इस संबंध में कई निर्देश जारी किए। उनमें से एक राजवंशियों की सुरक्षा के हित में एनआरसी के विरोध को तेज करना है। तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी 26 तारीख से पहले संगठन में सुधार करने के इच्छुक हैं। वह उस उद्देश्य के लिए विभिन्न जिला नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा का बूथ सशक्तिकरण अभियान। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को देखते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा ने राज्य भर में बूथ सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में सोमवार को कोलकाता के अलीपुर स्थित नेशनल लाइब्रेरी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के केंद्रीय नेता सुनील बंसल और अमित मालवीय के साथ साथ विधायक अग्निमित्रा पॉल सहित कई प्रदेश नेता मौजूद रहे। यह अभियान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर शुरू किया गया है। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ एक बैठक की थी। योग्य अयोग्य उम्मीदवारों की पहचान किस तरह की जाएगी? पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से नियुक्त 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां को कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ ने रद्द कर दिया है, जिसके खिलाफ परिषद व राज्य सरकार ने खंडपीठ पर याचिका दायर की है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पूछा कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य, इसकी पहचान कैसे होगी। सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति रतोव्रत कुमार मित्रा की खंडपीठ ने 32,000 कार्यरत प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नौकरी रद्द करने से जुड़े मामले में यह सवाल उठाया। वेतन वृद्धि के लिए अनशन की चेतावनी। कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पारा शिक्षकों ने सरकार से जल्द वेतन वृद्धि की मांग की है। उनका कहना है कि अगर तुरंत वेतन वृद्धि की घोषणा नहीं की गई तो उनके पास अनशन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। सोमवार को उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह उनका अंतिम निर्णय है और मुख्यमंत्री से अपील की कि वे वेतन वृद्धि का सरकारी आदेश जारी करें। सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में संगठन की ओर से बताया गया कि सरकार ने दुर्गा पूजा के लिए बड़े पैमाने पर अनुदान दिया है, लेकिन 42,000 परिवारों को राहत देने के लिए सरकार एक बार भी नहीं सोच रही है। आमादेर समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। जिलों में योजना के क्रियान्वयन की करेंगे निगरानी। कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आमादेर समाधान को लेकर मंत्रियों को अहम जिम्मेदारियां दी हैं। सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिम्मेदारियां देने के साथ साथ संगठनात्मक जिलों के आधार पर जिम्मेदारियों का बंटवारा भी किया। सोमवार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को 4 दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के प्रभारी मंत्री सप्ताह में कम से कम एक बार अपने जिले का दौरा करेंगे। ग्राहकों के रुपये चुराने के आरोप में महिला अरेस्ट। कोलकाता। पार्क स्ट्रीट के एक रेस्तरां में ग्राहकों के बैग से रुपये, मोबाइल और लैपटॉप चुराने के आरोप में पार्क स्ट्रीट थाने की पुलिस ने कैनबिस ब्राउन नामक एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि पार्क स्ट्रीट और शेक्सपियर सरणी इलाके के विभिन्न जाने माने रेस्तरां और कॉफी शॉप से ग्राहकों के पर्स, लैपटॉप और मोबाइल फोन चोरी हो रहे थे। लगभग हर मामले में यह देखा जा रहा था कि कोई ग्राहक काउंटर या शौचालय गया है या मानसिक रूप से बीमार है और अपने साथी से बात कर रहा है। उसी समय कुछ सेकंड या मिनटों में कीमती सामान गायब हो जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने शुरू की बहाली। कोलकाता। 2016 के एसएससी पैनल रद्द होने के बाद नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राज्य सरकार ने उन शिक्षकों को उनके पुराने सरकारी पदों पर बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो पहले अन्य विभागों में कार्यरत थे। सूत्रों के अनुसार अब तक विभिन्न विभागों में 20 पूर्व शिक्षकों की बहाली को मंजूरी मिल चुकी है।
ये शिक्षक पहले गृह, बिजली, आपदा एवं बचाव समेत कई विभागों में काम करते थे, लेकिन एसएससी परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर शिक्षक पद ग्रहण किया था। बिजली आपूर्ति बाधित होने से ठप रही मेट्रो सेवा, कोलकाता। सप्ताह के पहले दिन सोमवार सुबह बिजली आपूर्ति में समस्या के कारण मेट्रो सेवा बाधित हो गई। दक्षिणेश्वर से शहीद खुदीराम ब्लू लाइन के बीच दक्षिणेश्वर दमदम रूट पर लगभग 1 घंटे तक मेट्रो नहीं चली, जिससे कामकाजी यात्रियों को भारी असुविधा हुई। कोलकाता मेट्रो सूत्रों के अनुसार नोआपाड़ा कार शेड की तीसरी लाइन पर बिजली आपूर्ति बाधित होने से दिन की पहली मेट्रो समय पर रवाना नहीं हो सकी। दक्षिणेश्वर से सुबह 7 बजे चलने वाली पहली मेट्रो 54 मिनट देरी से 7:54 पर रवाना हुई, जबकि दमदम से भी पहली सेवा देर से शुरू हुई। हालांकि अपलाइन यानी शहीद खुदीराम से दक्षिणेश्वर रूट पर सेवा सामान्य रही। मथुआ महासंघ ने की भाजपा विधायक के इस्तीफे की मांग। ऑल इंडिया मथुआ महासंघ ने बनगांव उत्तर के भाजपा विधायक अशोक कीर्तनिया के इस्तीफे की मांग की है। महासंघ का दावा है कि साल 2002 की मतदाता सूची में विधायक के माता-पिता का नाम नहीं था, जिससे उनकी मतदाता पहचान पर सवाल उठ रहे हैं। मथुआ महासंघ ने बनगांव एसडीओ को एक ज्ञापन सौंपकर विधायक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है और उनके पद से बर्खास्तगी की भी मांग की है। महासंघ का आरोप है कि बनगांव के घाट बाउर इलाके की 2002 की वोटर लिस्ट में विधायक अशोक कीर्तनिया का नाम तो है, लेकिन उनके माता-पिता की तस्वीर और नाम गायब हैं।